हेलो। ठीक है सर। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शॉर्ट टीचर प्रवीण कुमार फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए भाई, आज हमारी हो गई है 13th क्लास शॉर्ट हैंड की, जो बेसिक से चला रहे हैं हम। आ- आने वाला जो स्किल टेस्ट है उसके लिए, जो सन 2023 का एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद जो स्किल टेस्ट लेंगे उसके लिए फिर। तो देखिए, हमारी ये 13th क्लास है, इसमें चलेगी फ्रेजोग्राफी। तो फ्रेजोग्राफी वाले चैप्टर पे आ गए हम। तो देखिए, फ्रेजोग्राफी होती है क्या है, यानी कि ग्रुप ऑफ लेटर्स ही फ्रेज कहलाता है। हिंदी का हो या इंग्लिश वाला हो, दो या दो से अधिक जो ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है उन्हें क्या बोलते हैं, फ्रेज। तो जैसे कि देखो, एक दो तीन, तीन वर्डों की एक, एक दो तीन चार, चार वर्डों का एक ग्रुप, तीन वर्डों का एक ग्रुप। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड फ्रेजोग्राफी। तो फ्रेजोग्राफी देखेंगे शॉर्ट हैंड में फ्रेजोग्राफी बनती कैसे है। तो देखिए, आई थैंक यू। आई थैंक यू को देखिए, हमारे पास आई का क्या है, डिप्थोंग है। तो डिप्थोंग लगाएंगे पहले। जैसे आई के लिए हमारे पास ये वाला डिप्थोंग है तो ये वाला लगाएंगे। और देखो, आई में ही फ्रेजोग्राफी या कोई क्या है, फ्रेजोग्राफी को क्या है, जोड़ कर चलेंगे सारे के सारे वर्ड को। जैसे हमने बनाया आई थैंक के। एक बार ये देखो, हाँ, कुछ ग्रामर लोग पढ़ते हैं इससे पहले। जैसे देखो, फ्रेजोग्राफी से बाद में ही हम क्या पढ़ेंगे, ये ग्रामर लोग याद करेंगे और फिर हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी। 21 एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी फिर। तो पहले एक बार इन ग्रामर लोग को थोड़ा रिपीट करेंगे, क्योंकि फ्रेजोग्राफी से बाद में ये ग्रामर लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज जो हम 21 पा रहे हैं वो चलाएंगे। तो पहले एक बार इन्हें देखेंगे, अपने ग्रामर लोग को। देखो, इस पे है आई थैंक यू। तो देखो, हाँ, थैंक, थैंक या थैंक्ड के लिए हमारे पास जो आउटलाइन है ग्रामर लॉ की, ये अबव द लाइन है, ये वाला। इसे आउटलाइन को बोलेंगे हम थैंक या थैंक्ड। थैंक के लिए भी यही, थैंक्ड के लिए भी यही, वो सेंटेंस के हिसाब से लगा लेंगे। अगर वहाँ पे कोई वर्ब टू हैव की फॉर्म आ रही तो थर्ड फॉर्म लगेगी उसके बाद में, अन्यथा थैंक। देखो, थैंक या थैंक्ड के लिए आउटलाइन ये रहेगी। थिंक के लिए टी एच होने, टी एच ऐसे ही बनता है ना हमारा, तो उसे अबव द लाइन रखेंगे तो उसे थैंक्ड बोलेंगे या थैंक्ड। और ऑन द लाइन रखेंगे तो उसे बोलेंगे थिंक। दो के लिए भी देखो टी एच से ही बनेगा आउटलाइन हमारी। अगर देखो, अबोव द लाइन दो ऐसे बना रहे। अब देखो, इनमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि हमें पता, देखो, दो भी और हमारा थैंक या थैंक्ड भी दोनों अबोव द लाइन है और सेम डायरेक्शन में बनाए ऐसे ही, और दोनों टी एच से बनने, तो इनमें डिफरेंस करके चलेंगे लाइट एंड डार्क का। ये वाला लाइट है थैंक, और ये जो अपना बना दो, ये है डार्क। फिर सेंटेंस के हिसाब से भी देखो, हमें पता लग जाएगा वहां थैंक की बात चल रही सेंटेंस में या दो की। देम, देम को भी देखो, देम ऑन द लाइन ये रहेगा और ये होगा डार्क। जब देखो, देम भी और थिंक भी ऑन द लाइन है, पर देखो थिंक जो होगा वो होगा लाइट। और फिर सेंटेंस के हिसाब से भी पता लग जाएगा वहां पे थिंक की बात हो रही या देम की। और ये अपना देम होगा डार्क। वाज के लिए देखो, अबव द लाइन एस, हमारा ये आउटलाइन बनती है ना इसकी, तो उससे ही वाज बना रखा ऑन द लाइन। अगर एस को ऑन द लाइन रखेंगे तो ग्रामर लोग बोलेगा वो वाज के लिए। हुज देखो, अगर कट द लाइन थर्ड पैलेस पे, यानी कि कट द लाइन, अगर हम ऐसा स्टोक बना रहे हैं वाज वाला ही, तो उसे बोलते हैं हुज। सेल के लिए देखो,
ऑन दी लाइन अगर एस एच ऐसे बना रहे इस डायरेक्शन में, क्योंकि हमारे पास क्या है, एस एच की आउटलाइन है ये वाली, इसे बोलते हैं हम एस एच या जेड एच। और देखो ये एस एच है, यानी कि एस एच से ही सेल बनना, तो अगर इस वाली आउटलाइन को ऑन दी लाइन रखेंगे तो इसे बोलेंगे सेल। देखो ग्रामर लोग हमें क्या है, रट नहीं पड़ते हैं ये तो। विश के लिए देखो, अगर कट दी लाइन एस एच को ही बना रहे तो इसे बोलेंगे विश। वैन के लिए देखो, ऑन दी लाइन अगर हाफ सर्कल होगा इसे बोलेंगे वैन। और विद के लिए अबोव द लाइन अगर हाफ सर्कल होगा तो इसे बोलेंगे विद। वाट के लिए देखो, अबोव द लाइन डायरेक्शन चेंज कर देंगे आपके सर्कल की तो इसे बोलेंगे वाट अबोव द लाइन। और वुड के लिए देखो, ऑन द लाइन सर्कल की आपके चेंज कर देंगे डायरेक्शन। देखो ये डायरेक्शन इस तरीके है तो वो डायरेक्शन हमने चेंज कर दी। ओ हो या ओ एच हो, ये इंटरजेक्शन हो, और या ओ डब्ल्यू ई ओ वाला हो, उसके लिए देखो ऑन दी लाइन ये रहेगा। अब ऐसा देखो ऑन भी है हमारे पास, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ये ग्रामर लोग ऑन, पर देखो ऑन भी ऐसे ही बनता है ऑन दी लाइन, पर ये होगा लाइट ऑन, और ये ओ है ये ओ वाला ये बनेगा डार्क। डायरेक्शन इसकी भी यही रहेगी। देखो इससे ही ऑन दी लाइन ये स्ट्रोक रहेगा ऑन दी लाइन डायरेक्शन इसमें, इसे बोलेंगे ही। पर देखो ही हमने इस पिछली क्लास में पढ़ा ऐसा एक ग्रामर लॉक वो था बट के लिए, तो बट में और ही में देखो ये डिफरेंस है, वहाँ पे ये वाला रहेगा लाइट अपना बट, और ये रहेगा डार्क ही। तो देखो ये ग्रामर लॉक है, ये हमें एक बार रखने पड़ेंगे, फिर फिलोजोग्राफी एक्सरसाइज 21 से पहले क्या है ग्रामर लॉक करेंगे, और उससे भी पहले एक बार अपनी फ्रेजोग्राफी पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज 21 पे चलेंगे। तो देखिए आई थैंक यू इसको बनाएंगे पहले। देखो हमें पता आई क्या है, अबव द लाइन रहेगा, तो आई को अबव द लाइन रख लो। और अभी देखो थैंक भी पढ़ा हमने, उसमें अपने जो ग्रामर लोग अभी पढ़ाए हुए एक्सरसाइज 21 से पहले जो ग्रामर लोग दे थे अभी, तो थैंक भी देखो ऊपर रहेगा आई थैंक, और उसमें यहाँ पे जोड़ दो यू। अच्छा यू क्यों, क्योंकि हमें पता है ट्रिप्थोंग हमारा यू है, उसकी साउंड यही आती है, उसका आउटलाइन ये है यू के लिए, तो आई थैंक यू। आई के लिए देखो हमारे पास डिप्थोंग ये है आई के लिए, तो आई ऐसे ही बनेगा, थैंक में टी एच अभी ग्रामर लोग पढ़ा अभी वो थैंक इसमें ज्वाइन कर दिया, और यू के लिए हमारे पास ये डिप्थोंग है तो यू उसमें जोड़ दिया यू। आई थिंक यू शुड बी, देखो आई फिर अबव द लाइन बनाओ, और थिंक है देखो अभी ग्रामर लोग पढ़ा ऑन द लाइन तो ऑन द लाइन नहीं रख दिया, यू के लिए फिर ये, और शुड के लिए ये। देखो शुड के लिए हमने यही ये वाला ग्रामर लोग पढ़ रखा है शुड के लिए पिछली क्लास में। और बी के लिए देखो बी को जोड़ दो ऐसे, तो आई थिंक यू शुड बी। आई हैव द, देखो फिर आई है तो आई वाला डिप्थोंग जोड़ दो, हैव देखो ऐसे ही बनता है, हमने ग्रामर लोग पीछे पढ़ लिया। और दा के लिए देखो ऐसे थोड़ा सा डैश निकाल देंगे, इसे ही दा पढ़ के चलेंगे, इसे याद रखियो अब जा आगे डिक्टेशन में भी यही चलेगा। दा के लिए ये थोड़ा सा डैश निकाल देंगे जॉइंट करके दूसरे वर्ड में, तो उसे दा बोलेंगे हमेशा। आई हैव हैड, तो देखो आई के लिए ये और हैव के लिए ये, और इसमें ही हैड जोड़ दो। हैड वाला भी देखो हमने पढ़ रखा, हैड का ग्रामर लोग था ऐसे अबोव द लाइन और डार्क, तो उसमें ही पर देखो हमारा ज्वाइंट कर देना है तो ये लाइन के नीचे ही जाएगा, जो क्योंकि हम तीन वर्डों को ज्वाइंट कर रहे आई हैव को और हैड को। तो अब देखो आई सो द, सोल टोल ओल, देखो ये लाइन के ऊपर रहेगा आई, और सो इसमें जोड़ दो, और दा के लिए अभी बताया ये थोड़ा क्या लगा दो उसमें डैश, क्योंकि इसे ही हम दा पढ़ के चलेंगे, उसमें डैश जोड़ दिया जाए आई सो द ऐसे करके। तो सो है तो देखो फर्स्ट पहले इस पे टोल सोल वो हमने ओइल में पढ़ा रखा, तो सो द आई सी आई, और देखो एस के बाद ई की साउंड आ रही, ई के सारे स्ट्रोक कहाँ जाएंगे, कट दी लाइन, तो इसलिए ये काट दिया देखो लाइन को। आई सी ऐसे बना सकते हैं हम, आई सी। आई एम, आई में ही देखो यहाँ एम जोड़ दो तो आई एम बन गया। देखो ये यहाँ तक है ना, ये आई ही तो है यहाँ तक, और इसमें ही एम भी जोड़ दिया तो ये बन गया आई एम। आई में बी, तो देखो आई और उसमें ही में जोड़ दो, और बी इसमें ऐसे ज्वाइंट कर दो तो ये हो गया आई में बी। आई विल, आई में ही देखो यहाँ पे आई में विल जोड़ दो ऐसे एल, आई में ही एल जोड़ दो तो आई विल पढ़ेंगे उसे। देखो आई है यहाँ तक, इसमें आई और उसमें ही एल जोड़ दे तो आई विल। देखिए फ्रेजोग्राफी हमें क्या है याद करनी पड़ेगी। आई विल बी, तो देखो आई विल बी लाइन पे बनेगा, ऐसे बनेगा लाइन पे ही, आई और विल के लिए ये और बी, यह अबव द लाइन रहेगा ये।
आई विल और बी। अब देखो वाई हैव यू, वाई के लिए देखो हमने क्या है ग्रामर लोग पढ़ रखा ऐसा, और हैव के लिए ये, और उसमें ही यू जोड़ दो तो वाई हैव यू। विद यू, विद के लिए देखो हमने अभी पढ़ा ये, और यू के लिए भी ऐसे ही इसमें ज्वाइंट कर देंगे। देखो यू को हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ये यू अपने यू डिप्थोंग है। ये देखो ज्वाइनिंग के हिसाब से देखेंगे हमारा मतलब ज्वाइनिंग इजीली किधर को हो रही। तो देखो ये वाला यू है ना, ये डिप्थोंग, ये वाला यू, इसके लिए ये वाला डिप्थोंग जो है इसे हम ऐसे भी जोड़ देंगे, ऐसे भी या ऐसे भी, वो अपनी ज्वाइनिंग के हिसाब से जिधर भी इजीली ज्वाइनिंग हो रही उसके हिसाब से अपना जोड़ के चलेंगे। जैसे देखो विद ऐसे बना था तो इसमें हाथ ना उठाना पड़ा, तो ऐसे ही यू जोड़ दिया विद यू। सो मच, देखो सो ऐसे बनता है, और एम सी एच मच। वैसे देखो हमारे पास मच विच इच के लिए ये ग्रामर लोग भी है हमारे पास, पर देखो हम सो मच जब बनाना होगा तो ऐसा तो नहीं है भाई सो ऐसे बना दिया और उसमें सी एच जोड़ दिया, तो देखो वहाँ पर ज्वाइनिंग क्या है इजीली नहीं होने की, ना वो फिर हमारी समझ में आने का। तो मैं ही अगर भाई सो ऐसे बना दिया और सी एच ऐसे, तो देखो वहाँ पे क्या है ज्वाइनिंग जो है वो क्या नहीं हो रही, ज्वाइनिंग तो इजीली हो रही, पर वहाँ पे वो हमारी जो आउटलाइन है वो हमारी समझ में नहीं आने की बन गया, मतलब क्या बन गया ये। तो इसलिए सो भी देखो पूरा बनाओ ऐसे, और एम सी एच को मच पढ़ेंगे इसलिए हमने सो मच लिखा पूरा। विद मच, अब विद मच के लिए देखो विद में ही देखो यहाँ पे लाइन के ऊपर है विद, और उसमें ही मच जोड़, क्योंकि हमें पता अबव द लाइन अगर ये वाला आउटलाइन होगी इसको ही हम क्या पढ़ते हैं मच। तो देखो विद में ही क्या जोड़ दिया हमने, ज्वाइंट कर दिया मच, तो इसे पढ़ेंगे विद मच। विद विच, देखो विद और विच के लिए हमें पता ऑन द लाइन अगर यही आउटलाइन ड्रॉ कर दी तो इसको ही बोलते हैं हम विच। तो देखो विद में ही क्या जोड़ ज्वाइंट कर दिया यहाँ पे विच। विद ईच, देखो विद ईच के लिए भी हमें पता मच ये है, विच ये है, ईच के लिए लाइन काटेगा क्योंकि सी एच से पहले ई की साउंड आ रही है, ई वाले सारे के सारे क्या है कट दी लाइन बनते हैं अपने आउटलाइन, क्योंकि ई थर्ड पहले इसका क्या है वो विल है। तो देखो विद ईच अगर थोड़ी पहचान करनी हो तो सी एच से पहले ई लगा दो विद ईच। वैन दे, देखो वैन ऑन दी लाइन बनता है ऐसे, वैन अभी ग्रामर लोग में पढ़ा है और उसमें जोड़ देंगे हम दे, वैन दे। अगर दे के बाद देखो ए लगाना चाहते हो लगा लो, अन्यथा अपना समझ में आ रही हो तो फ्रेजोग्राफी ठीक है, टी एच ई वाई दे। वाट डू यू, देखो वाट का भी ग्रामर लोग पढ़ा हमने ऐसे, वाट और उसमें ही डी जोड़कर डी, डी को डू पढ़ेंगे और यू, क्योंकि फ्रेजोग्राफी है ना डी को अगर हाँ अपनी मर्जी से लगाना चाहते हैं तो डी ओ डू यू। वाट वाज, देखो वाट अभी ग्रामर लोग पढ़ा, वाट के लिए ये और उसमें ही वाज, वाज भी देखो अभी पढ़ा पिछले स्लाइड में अपने ग्रामर लोग, तो वाट वाज दोनों ज्वाइंट कर दिए एक जगह। वाट कैन बी, तो देखो वाट कैसे बनेगा, वाट ऐसे बनेगा और कैन और बी, वाट में कैन ज्वाइंट कर दिया और फिर उसमें ही बी। अब कुछ फ्रेजोग्राफी है देखो इन्हें देखेंगे। यू शुड, हमें पता देखो यू जो बनता है वो ऑन द लाइन ऐसे बनेगा, और शुड के लिए ये दोनों के दोनों क्या है ग्रामर लोग पीछे पढ़ लिए, बस उन्हें ज्वाइन करना, और दो वर्डों को ज्वाइनिंग या दो या दो से अधिक वर्डों की ज्वाइनिंग ही तो फ्रेजोग्राफी कहलाती है। तो देखो यू और शुड दोनों को जोड़ दे तो ये फ्रेजोग्राफी बनेगी। यू शुड बी, अब फिर देखो ऑन द लाइन रखेंगे यू शुड बी, यू शुड बी, यू में ही देखो शुड को ज्वाइंट कर दिया और फिर बी भी ज्वाइंट कर दिया इसमें। यू कैन, यू में ही देखो कैन, कैन का भी हमने पढ़ा था। हाँ वैसे देखो कैन क्या बनता है अबव द लाइन बनता है, पर क्या है इसमें ज्वाइनिंग हो रही ना, तो यू में जब ज्वाइनिंग करके चल रहे तो हम इसे ऑन द लाइन ही रख देंगे क्योंकि हमें ज्वाइनिंग करके चलना पड़ेगा ना। वैसे कैन बनता है अपने आप में अबव द लाइन। देखो यू विल, अब यू विल ऐसे बनेगा, देखो यू में ही एल जोड़ दो तो यू विल, अगर यू में ही एल को ज्वाइंट कर दिया तो इसे पढ़ेंगे यू विल। फिर देखो यू विल बी, यू में ही देखो एल जोड़ दिया तो विल, और बी के लिए बी अपना बी वाला स्ट्रोक बना दिया, ये बी तो है तो यू विल बी पढ़ के चलेंगे इसे। यू में बी, अब देखो यू में बी की फ्रेजोग्राफी ऐसे होगी, यू में ही मे जोड़ कर देंगे और उसमें ही बी ज्वाइंट कर देंगे। अगर मे में देखो यहाँ पे ए के लिए सेकंड प्लेस पे अपना डॉट लगाना चाहते हो लगा लो, अन्यथा समझ में आ रही हो तो फ्रेजोग्राफी ठीक है। यू में बी, यू वर, अब देखो यू में ही अगर आर जोड़ दिया ये वाला डाउनवर्ड वाला तो इसे पढ़ेंगे हम आर, यू वर, यानी कि यू वर, यू में ही आर जोड़ दिया डाउनवर्ड वाला तो इसे पढ़ेंगे यू वर। देखो इफ है एफ से पहले ई की साउंड आ रही तो
एफ की क्या है आउटलाइन काटेगी ही काटेगी दूसरी लाइन को, क्योंकि इफ पढ़े ना ई एफ, ई की साउंड पहले आ रही इफ, और इफ में देखो यू को ज्वाइंट करके चलेंगे, और वर के लिए हमें पता डाउनवर्ड आर, वर के लिए डाउनवर्ड आर ये वाला लगा दे हमने, ये वाला आर। तो इफ यू वर, दे वर, देखो दे में ही, यहाँ पे दे में ही, अब ये वर डब्लू, अब देखो दे में यदि दे में वर ऐसे लगाएं तो देखो यहाँ पे इजीली ज्वाइनिंग भी नहीं हो रही और सही भी नहीं बनना देखो स्टॉक, तो इसलिए डब्लू के लिए ही हम अब के दे के लिए जो वर जोड़ना होगा, ज्वाइंट स्टॉक करना होगा, तो ये वाला डब्लू लगा के चलेंगे, डब्लू, ये डब्लू के लिए ऐसे दे में ही क्या यहाँ से डब्लू बना देंगे, तो इसकी फ्रेजोग्राफी बनेगी ऐसे, देवर। हाउ कैन दे, तो हाउ के लिए देखो हमने ग्रामर लॉक में पता ऑन दी लाइन ये होता है, इसमें कैन को ज्वाइंट कर देंगे और दे के लिए ये बना देंगे, दे के लिए टी एच अपना, हाउ कैन दे, तो देखो हाउ कैन के लिए दे, और दे के बाद देखो एक ही साउंड आ रही है यहाँ पे, डॉट लगाना चाहते हो तो लगा दो, अन्यथा नहीं, अगर फ्रेजोग्राफी समझ में आ रही हो तो। वाई डू यू, वाई के लिए देखो हमारे पास ये है ग्रामर लॉक, उसमें ही डू जोड़ रखा, डू के लिए भी है ऑन दी लाइन, डी बना दे तो डू और इसमें यू जोड़ दो तो ऐसे। इट वुड बी, देखो इट के लिए हमारे पास ग्रामर लॉक ये है पिछली क्लास में, और वुड के लिए ये अभी पढ़ाया, और बी के लिए बी जोड़ दो तो ये होगा इट वुड बी, इट शुड बी, इट के लिए देखो हमारे पास ग्रामर लॉक ये है पिछली क्लास में पढ़ा था, शुड के लिए ये है और बी के लिए ये। अब देखो फ्रेजोग्राफी में दो वर्ड या तीन वर्ड जो भी ज्वाइन होंगे तो उन्हें ज्वाइन करके चलेंगे। इट विल बी, देखो इट के लिए लाइन पे ये है हमारे पास ग्रामर लॉक, और विल के लिए एल बनाएंगे और बी के लिए बी ही, बी का हमारे पास आउटलाइन है। इट वाज, इट के लिए देखो आउटलाइन ऐसे ही बनती है, पिछली क्लास में पढ़ लिया, और उसमें वाज को ज्वाइन कर देंगे एस को, तो इसे बनेंगे इट वाज। विच वाज, विच के लिए देखो अभी ऑन दी लाइन ये वाली आउटलाइन थी हमारे पास, और उसमें वाज को जोड़ देंगे तो इसे ज्वाइंट करके चलेंगे, तो इसे पढ़ेंगे विच वाज। विच वर, देखो विच, अब विच में ही अगर ये वाला डाउनवर्ड वाला आर अपना ये जोड़ देंगे, ये वाला आर, तो इसे ही पढ़ेंगे हम वर, विच वर, तो विच वर ऐसे बनेगा। इट शुड बी, नहीं ही शुड बी, अब देखिए ही के लिए हमारे पास ये है, अगर सिंगल क्या है एच आ रहा हो तो उसे डाउनवर्ड लिखेंगे, और एच के लिए ही, और देखो इसमें शुड के लिए ये शुड ऐसे ही बनता है, बी ऐसे बनेगा, यानी कि वो नीचे ही जा रहा आउटलाइन, तो नीचे ही ज्वाइंट करके चलेंगे ना वहीं पे ही, तो ही विल बी, ही के लिए देखो हमारे पास ये है, एल के लिए विल पढ़ते हैं, और बी के लिए फिर अपना बी वाली आउटलाइन को क्या है ज्वाइंट कर देंगे। देखो इफ ही वर है, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ है, तो देखो ये है इफ, और ही के लिए ये और वर, देखो अभी हमने ही पढ़ा था वहाँ पे ऑन दी लाइन, अभी डार्क अगर ये था तो ये इस डायरेक्शन में, इसको हम पढ़ के चले थे ही, अब ये वाला जो है ना बीच में इफ ही वर है, इफ ही वर, तो देखो इफ ही वर के लिए फ्रेजोग्राफी के लिए ये वाली आउटलाइन होगी। टू मच, देखो टू मच के लिए क्या होगा, टू के लिए हमारे पास देखो ऑन दी लाइन ये वाला आउटलाइन है, टू में ही मच को जोड़ के चल देंगे। अब देखो एम और सी एच, वैसे देखो हमारे पास मच के लिए ये है, पर अगर ये इसे ज्वाइंट करके चलेंगे तो वहाँ पे देखो इजीली पढ़े नहीं जाने का हो, अगर देखो टू में ही ऐसे सी एच जोड़ दे तो वहाँ पे वो आउटलाइन सही नहीं बननी, एम सी एच पूरा बनाना पड़ेगा। देखो ये अभी पढ़ाए थे इन फ्रेजोग्राफी से पहले, अभी इनके बारे में बता के चलते थे ग्रामर लॉक के बारे में, फिर उससे बाद में फ्रेजोग्राफी पढ़ाई। अब करेंगे अपनी एक्सरसाइज 21। देखो पहले शॉर्ट हैंड से क्या है इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करके चलेंगे इसे। देखो जैसे फर्स्ट वाली लाइन में देखेंगे यहाँ पे, देखो आई में बी, अब देखो आई के लिए हमें पता है हमारे पास ये ग्रामर लॉक है, डिप्थोंग है अपना, तो देखो यहाँ तक ये आई बन गया, यहाँ तक आई और उसमें ही एम जोड़ रखा, तो मे, और बी की आउटलाइन इसने देखो ड्रॉ रखी, तो आई में बी। अब देखो विद के लिए हमारे पास ग्रामर लॉक यही है, अभी पढ़ा पिछली इस भी की इसी क्लास में, और इसके साथ यू जोड़ रखा, यू हमें पता इधर को या जिधर भी इजीली ज्वाइन हो जाए यू, उधर को उसे जोड़ देंगे, तो यह है विद यू। फिर देखो ऑन के लिए हमारे पास है ऑन
ऑन देखो ये वाली आउटलाइन ऑन दी लाइन अगर रहेगी इसको ही तो ऑन पढ़ते हैं हम, ऑन के लिए ये। तो देखो ये है ऑन, और ऑन में ही एम और ओ और एन डी ए और देखो दो डैश भी लगा रखे है मंडे। तो ऑन देखो वहां पे ज्वाइंट कर रखा ऑन, और एम ओ एन, एन में डी, और डी के बाद यहाँ पे देखो ए के लिए डॉट लगा रखा सेकंड पहले इस पे, तो मंडे। और जहाँ पे देखो नाउन आ जाएगा, नेम ऑफ द पर्सन पैलेस थिंग, वहाँ पे दो डैश लगा देंगे ताकि हमें पता लग जाए भाई हाँ नाउन है यहाँ पे। दा के लिए देखो हमें, और ऑन दी लाइन क्या है, दा के लिए हमारे पास डॉट है, इस तो ये डॉट है तो इसका ग्रामर लोक है दा के लिए। यह एफ ओ और टी एच, एफ में सेकंड पैलेस पे, यदि देखो सेकंड पैलेस पे ये वाला डैश लगा दिया जाए, ये ओ के लिए ही लगता है, वही में पढ़ के चले हम पीछे से। तो यह फोर्थ। देखो ये ऑफ के लिए ऐसे लगता है ऑन दी लाइन, अगर इस तरीके से हम ड्रॉ कर रहे हैं कोई आउटलाइन, ये बनता है ऑफ और ऑल, पर ये लाइट है ऑफ। और देखो एम के बाद फिर सेकंड पैलेस पे क्या लगा हुआ है डॉट, तो ऐसा बोलेंगे मई, मई जून वाला, तो ये बन गया मई। देखो फिर लाइन को काटिए, अभी फ्रेजोग्राफी पढ़ी इफ यू विल बी, ये फ्रेजोग्राफी अभी पढ़ी हमने, तो ये है इफ यू विल बी। इफ लाइन को काट रहा है और फिर यू जोड़ कर विल उसमें ही भी ज्वाइंट कर दिया, तो ये है इफ यू विल बी। अब ये देखो आर और ई, यह रीड विद आई कम आई शैल हैव हैप्पी, इफ यू विल बी रेडी, यह है रेडी आर ए और डी ई, यानी कि आर ई ए डी वाई रेडी। वैन के लिए देखो अभी ग्रामर लोग था ऑन दी लाइन हाफ सर्कल, ये वैन। आई के लिए देखो फिर हमारे पास डिप्थोंग है, इसे बोलेंगे आई। देखिए ये ऑन दी लाइन होता है कम, कम के लिए आउटलाइन है हमारे पास ये, यानी कि ये ग्रामर लोग वैन आई कम। आई शैल बी, देखो ये आई शैल बी, अभी फ्रेजोग्राफी पढ़ी आई शैल बी। अब देखो आउटलाइन अबव द लाइन है ये वाली आउटलाइन अपनी, तो यह है एच ए आर पी ई हैप्पी, एच के फर्स्ट पैलेस पे है बाद में और पी के यहाँ पे है देखो डॉट, तो यह है हैप्पी। हैप्पी से बाद में देखो फिर टू, टू के लिए, और उसमें ही देखो टू में यहाँ पे क्या रखा है टी ए और के टेक, और फिर देखो ये अभी बताया था अगर किसी भी स्टॉक में ये डैश से निकल रहा है, इस पर इसको पढ़ के चलेंगे दा, तो यह है टू टेक द। फिर देखो आर के बाद क्या है, आर के बाद आई का डिप्थोंग लगा हुआ है, इसीलिए हमारी जो आउटलाइन है अबव द लाइन है ये, एन के लाइन के मिडिल में, तो आर आई आर डी। यह है देखो अगर डार्क ऐसे बना दे तो डी के लिए होगा, और यह है डी राइड, आर आई डी का मतलब राइड आर आई डी। फिर देखो ऐसे बना हुआ है तो ये विद के लिए हमारे पास क्या है ग्रामर लोक है, और उसमें ही देखो यू ऐसे ज्वाइंट कर रखा ना, इजीली ज्वाइनिंग उधर की तो हो रही, तो विद यू। फिर देखो टू में ही यहाँ पे हमने क्या है डैश से लगा रखा है, इसे पढ़ के चलेंगे दी। अगर किसी भी आउटलाइन में ऐसे डैश से निकाल दे, जैसे टू है उसमें दा या विद हो उसमें, तो ये विद दा, ये दाई पढ़े जाएगा, ये डैश से जो भी इसमें जोड़ दे ज्वाइनिंग कर देते हैं, तो इसको पढ़ेंगे देखो यहाँ पे लेने टू द, टू के लिए ये और उसमें ही ज्वाइन कर रखा हमने द, तो है देखो एस एच, और उसके बाद में क्या आ रहा अपना ओ के लिए सेकंड पैलेस पे क्या लगेगा डैश, तो यह है शो। और देखो यहाँ पे जो हमारा क्रॉस था हो उसके लिए फुल स्टॉप, या फुल स्टॉप के लिए शॉर्टहैंड में क्रॉस। आई थिंक यू विल, देखो अभी फ्रेजोग्राफी पढ़ी आई थिंक, टी एच का लिए थिंक, और इसके लिए ये अपना है ये है यू, और एल के लिए हम पढ़ते हैं विल फ्रेजोग्राफी में। अब देखो ए एन और जे में ओ वाला डिप्थोंग लग रहा है अपने वाला, ये ओ आई वाला, ओ आई के लिए ये वाला डिप्थोंग लगता है,
तो ए एन और जे ओ में आई का, जे में क्या लग रहा है, ओ आई का डिप्थोंग, ये है एंजॉय, और उसमें देख फिर ये वाला डैश जोड़ रखा, तो ये द के लिए यूज करते हैं हम। तो यह है एंजॉय द। अब देखो फिर ये आर के बाद में क्या है, आई वाला डिप्थोंग लगा हुआ है अपना, आई के लिए जो हम डिप्थोंग लगाते हैं। तो ये अबोव द लाइन है, देखो हमारी आउटलाइन। तो यह है आर आई टी का मतलब राइट, आर आई जी एस टी। ये तो कोमा है अपना, देखो कोमे से यहाँ पे सेंटेंस को थोड़ा अलग रखा। फिर देखो ये किसके लिए लगता है, ये आउटलाइन ये लगती है हमारी एंड के लिए, एंड ये वाली आउटलाइन एंड के लिए है। फिर यू में देखो ऑन द लाइन यू बनेगा ऐसे, यू के लिए। और एम के बाद में देखो सेकंड पैलेस पे अगर डॉट हो वो एक ही साउंड देगा, तो एम ए में। टी के बाद देखो सेकंड पैलेस पे डॉट है, तो ये ए बोलेगा टी ए, और के टेक, तो इसे बोलेंगे टेक। ये टेक के लिए है। फिर अबोव द लाइन देखो डॉट हो, उसे बोलते हैं ए। एफ के बाद में देखो सेकंड पैलेस पे अगर डॉट है तो ए फे, और आर उसमें ही आर को ज्वाइन कर रखा तो फेयर। एस एच के बाद देखो सेकंड पैलेस पे डॉट है तो उसे बोलेंगे से, और उसमें ही आर जोड़ रखा तो शेयर। ऑफ द देखो अगर आउटलाइन ऐसे है, ऐसे ऑफ के लिए बोलेंगे, और उसमें ही द को ज्वाइन कर रखा तो ऑफ द। अब ये देखो जी है डार्क, अगर आउटलाइन ऐसे लाइट बननी हो तो उसको बोलते हैं के, अगर ये डार्क बननी हो तो उसे बोलेंगे जी। और देखो ये डार्क बननी, और जी के बाद में देखो सेकंड पैलेस पे डॉट है तो उसे बोलेंगे ए, और जी ए एम यानी कि गेम। अब देखो ये हाउ के लिए हमारे पास ग्रामर लॉक है, अगर ऐसे बनाएंगे ऑन द लाइन, इसे बोलते हैं हाउ। देखो डू यू लाइक, डी को हम पढ़ के चलेंगे डू, और यो यू अपना ही, और एल के बाद देखो आई का डिप्थोंग आ रहा एल आई, और उसमें जोड़ रखा फिर के, तो लाइक, तो ये है डू यू लाइक। और देखो लाइक के बाद भी देखो ये डैश निकल रहा है, किसी भी अगर आउटलाइन में डैश है तो ये दा के लिए ही लगेगा वहां पे, दा। एन में देखो यू की अपना, ये अपना डिप्थोंग है ना, यू के लिए यू, ये देखो ये वाला यू जिधर को भी इजीली ज्वाइनिंग होगा उधर को ही जुड़ जाता है ये, जैसे एन और यू न्यू। एन में देखो यू वाला डिप्थोंग जुड़ा हुआ है तो इसे बोलेंगे न्यू। तो देखो ये न्यू, और उसके बाद बी है, और फिर देखो बी के बाद अगर हमें बुक बनाना हो तो बी के बाद ऊ, थर्ड पैलेस वाला ऊ के लिए थर्ड पैलेस वाला लगता है वो विल। तो देखो पर उसमें देखो की भी तो है, के जो हमने ज्वाइंट कर दिया तो इसके थर्ड पैलेस वाला के थर्ड पैलेस पे चल जाएगा बी4, तो ये है बुक। और देखो क्वेश्चन जो है अपना क्वेश्चन मार्क के लिए क्वेश्चन मार्क लगाओ शॉर्ट हैंड में। शॉर्ट हैंड से देखो इंग्लिश में डालने के लिए क्वेश्चन मार्क लगा दो, क्योंकि क्वेश्चन मार्क और क्रॉस दोनों लगा दिए जाते हैं जब शॉर्ट हैंड में हो जाए। तो यहाँ पे अपना होगा ये क्वेश्चन मार्क। तो थैंक यू दोस्तों, आज हमारी एक्सरसाइज 21 हुई, कल करेंगे एक्सरसाइज 22। मुझे दीजिए इजाज़त, थैंक यू, धन्यवाद।